लेट्स क्रैक BARC 2021। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड पार्ट। एप्टीट्यूड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली? तो एप्टीट्यूड पार्ट 7 इसेंशियल पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है सरफेस काउंट, दूसरा है व्यूज़, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तीसरा है मिरर इमेजेस, चौथा है हमारा मिक्स जिसमें ऑड फिगर्स, हिडन फिगर्स और मिसलेनियस कुछ आ सकता है। पांचवा पार्ट आता है हमारा काउंट करने का। छठा पार्ट आता है फोल्डिंग और सातवां पार्ट हम सीरीज में बोलते हैं। ये कभी आया तो नहीं है पर आ सकता है, तो इसे सीरीज में बोलते हैं। तो ये कभी आया नहीं है पर एप्टीट्यूड में काउंट किया जाता है। अब यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? तो हर पार्ट से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 35 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 35 to 36 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो ये अराउंड 140 to 150 मार्क यहाँ से आपके फिक्स रहेंगे। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए, तो इस पार्ट पे काफ़ी फोकस करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से इंटरनेट पे कुछ ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है एप्टीट्यूड के लिए। आप अगर बुक सर्च करोगे उसमें भी आपको 300 के आसपास प्रॉब्लम मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपके अराउंड 600 प्रॉब्लम्स आपके कवर करूँ, 600 एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स कवर करूँ इन 10 से 12 दिनों में। 10-12 दिनों में 600 प्रॉब्लम कवर करूँ। यहाँ पे हर टॉपिक से मैं ऑलमोस्ट ऑल 100 प्रॉब्लम, जितने मेरे पास पॉसिबल है उतने मैं प्रॉब्लम्स लूँ। 100 प्रॉब्लम हर एक के लूँ, ताकि आपको अच्छा खासा रैंक इम्प्रूव मिले। यहाँ से आपको जितना हो सके उतना ईजी करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर मेरी ट्रिक से आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 1 मिनट से भी कम समय लेता है। लेस देन 1 मिनट लेगा ये मेरी हर अगर ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट से कम। नहीं तो सरफेस काउंट की तो इतना कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, मेरे स्टूडेंट में इतना कन्फ्यूजन रहता है कि ये 5 मिनट तक लगा देते थे। जब हमने ट्रिक्स स्टार्ट की तब ये 1 मिनट के कम में आना स्टार्ट हो गया। व्यू तो देखते ही बन जाता है, जैसे कि 10 सेकंड व्यूज़ देखने के लिए काफ़ी है। मिरर इमेज 20 सेकंड का प्रॉब्लम रहता है। ये ऑड और हिडन ये भी काफ़ी इजी रहता है। काउंट का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसमें आप 1 मिनट ले सकते हो। तो मैं इसका आपको 1 मिनट के अंदर अंदर सवाल कैसे करते हैं ये मैं सिखाऊंगा। फोल्डिंग भी रेयरली 10 सेकंड 20 सेकंड्स लेता है सवाल। तो अगर आपने अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया तो ये आप 35 क्वेश्चंस रेयर मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स में कर सकते हो। और जो आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड जीके के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट उसमें लगते हैं। आपको आता है तो आगे बढ़ेंगे, पर मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड जीके का जो है वो भी काफ़ी इजी आता है। जितने भी बुक्स आए हैं आपके पास एप्टीट्यूड जीके के, जैसे कि पीके मिश्रा हो गया और नाटा की कुछ बुक्स हो गई, वहाँ से अगर आप करेंगे तो वो भी काफ़ी इजी रहता है। 15 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और वो रेयरली 5 to 7 मिनट लेते हैं, क्योंकि वो टिक करना होता है, उसमें सोचना कुछ नहीं होता। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करेंगे। ऐसा वो क्वेश्चन रहता है, निगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं इन सब की ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, इन सब की ट्रिक्स में दिखाने वाला हूँ। आप अगर पिछले साल के हमारे वीडियोस पे जाओगे, वहाँ पे कमेंट्स चेक करोगे तो वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स है, सर आपकी वजह से रैंक इम्प्रूव हुआ है। तो ये हमारे एप्टीट्यूड कोर्स की खास पहचान है कि हम ये सब ट्रिक से सिखाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाते हैं। पिछले साल भी हमने लास्ट 10-12 डेज़ में एक एप्टीट्यूड कवर किया था, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लास्ट में कवर करेंगे तो ईजी जाएगा। इसका मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इंटरनेट पे रेयर मटेरियल्स अवेलेबल है। तो मैंने हर एक के सवाल आपके लिए बना के रखे हैं। हम ये कंप्यूटर पे सीखेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे पीपीटीज बनाता हूँ, तो हम वहाँ से इसको सीखेंगे। तो एप्टीट्यूड के पार्ट में ये सब सीखेंगे, ठीक है। आपको अगर जनरल अवेयरनेस का चाहिए, एप्टीट्यूड अवेयरनेस का चाहिए, तो बस एक रिक्वेस्ट कर देना, मैं उसके भी 150-200 क्वेश्चन आपके लिए बना के रख दूंगा। आप वो कर लो तो आपको एग्ज़ाम में उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। हम वो चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। अब 22 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 12 डे 15 डे इसके लिए काफ़ी हो जाएंगे, और आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैं आपको 180 मार्क तक पहुँचा दूंगा 200 में से। एप्टीट्यूड आपका 200 मार्क का होता है, 200 मार्क से मैं 180 मार्क तक पहुंचा सकता हूं। अगर आपने इसको केयरफुली, जो भी मैं होमवर्क दूंगा अगर वो करेंगे, तो आपको 180 मार्क मिलेंगे, क्लियरली 180 मार्क आपको आ सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मैं जितने सवाल देता हूँ उतने करो। मैं जनरली 15 to 16 सवाल दूंगा और 4-5 सवाल होमवर्क दूंगा। मुझे कमेंट करो होमवर्क में, मैं मैथ्स के भी सवाल डाल रहा हूँ, आपके कमेंट्स नहीं मिलते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं 1-2 कमेंट आते हैं कंटिन्यू, सर इसका क्या है, तो हमारा भी मूड नहीं रहता करने का। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 200 मार्क है, तो 200 मार्क तो आपको रैंक इंप्रूवमेंट करेगा। मैथ्स से आप कुछ भी, आप 60 या फिर 70 मार्क्स भी लेके आए तो अच्छा है, वो भी आपको 99 तक पहुंचा देता है। पर एप्टीट्यूड से अगर आपको स्कोर बनाना है, आपको ओवरऑल स्कोर इंप्रूव करना है, तो एप्टीट्यूड से ही बनता है। बाकी कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका स्कोर बना के देगा। इस JBR के एग्ज़ाम में ड्राइंग से आपको अच्छा परसेंटेज लाने के लिए सर कोशिश कर रहे हैं, आपको डेली वीडियोस डाल रहे हैं, तो आपको वहाँ से वो हर वीडियो देखना है, क्योंकि सर बेसिक से पढ़ाते हैं। बेसिक होता है, उसके बाद बेसिक टॉपिक्स लेते हैं और प्रीवियस ईयर ले रहे हैं। मैं एप्टीट्यूड के भी बेसिक क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूँगा, तो यही चीज़ है। तो एक बार बस ओवरलुक कर लेते हैं टॉपिक में आता क्या क्या है, ठीक है। तो जनरली इसका सरफेस काउंट वो पूछते हैं, ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इससे टफ भी होते हैं, तो जनरली सरफेस काउंट पूछते हैं। तो सरफेस काउंट कैसे करते हैं, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, हर एक सरफेस ढंग से काउंट करते हैं। ये एक सरफेस, 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 इस तरह से इसको काउंट करते हैं और इसमें फंस जाते हैं। तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है, अगर इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बस 30 सेकंड्स में बन जाता है। 30 क्वेश्चन बस 30 सेकंड के ऊपर नहीं लेना चाहिए। ऐसी सर जो रूल बनाते हैं उसी रूल से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 30 सेकंड में बनता है। इसके लिए आपको 1 मिनट 2 मिनट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आप सब टाइम बचा के वो टाइम आप जनरल अवेयरनेस या फिर दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, मैथ्स में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सिमिलर, ये तो सरफेस काउंट का हो गया। सिमिलरली ये होता है हमारा, ये एक एग्जाम्पल है ब्लॉक फोल्डिंग का। कभी आया, अभी नया नया टॉपिक बनता है ब्लॉक फोल्डिंग। ये भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको रेयरली मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड लगना चाहिए। ये भी 30 सेकंड के ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर ऑप्शन में टिक हो गया तो ये बस 5 सेकंड में ले लेता है, इतना इजी रहता है ये। पर इसका बहुत ज़्यादा इशू बनाया है बुक्स में, इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस लगती है। जब मेरा भी 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है इसको सॉल्व करने में, तो एक चुटकी बजाते सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन। इसको टाइम नहीं लगता। इसको अगर देखना स्टार्ट हो गया तो मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे तो बस 10 सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में, अगर क्वेश्चन अगर देख लिया तो, ठीक है। और क्वेश्चन हमेशा नई ढंग से फ्रेम होता है, क्वेश्चन हमेशा नया फ्रेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बुक से क्वेश्चन आएगा तो आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी जाएगा। इसे हम 3D फोल्डिंग में बोलते हैं। वो भी ब्लॉक फोल्डिंग था, क्योंकि उसमें स्क्वायर ब्लॉक क्लिक्स था, इसमें रैंडम बॉक्स होता है, इसमें टोटल सरफेसेस और ये सब चीज़ें हैं, तो इसे फोल्डिंग बोलते हैं। ये सिंपल फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, पर आपके 5 में से 4 क्वेश्चन तो ये ईजी लेवल के रहते हैं। 5 में से 4 क्वेश्चन तो ईजी लेवल के बनते हैं, और आपका बस एक क्वेश्चन इसमें मॉडरेट लेवल का होता है। एक क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का बनेगा, ठीक है। जो मॉडरेट लेवल का होगा, अगर वो फर्स्ट आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 1 मिनट, और इन क्वेश्चन को 30 सेकंड पर क्वेश्चन ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये भी जनरल फोल्डिंग बोलते हैं। पिछला था जो मैंने ड्रॉ किया था वो ब्लॉक फोल्डिंग था, जिसमें कि स्क्वायर ब्लॉक रहेगा हमेशा। यहाँ पे कोई भी रैंडम बॉक्स आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बेसिक क्या करना पड़ता है, सरफेस काउंट, ये जो चीज़ें है ये सीखनी पड़ती है। फास्ट कैसे काउंट करें, तो उसी से ये काफ़ी इजी है। और ये इस एप्टीट्यूड पार्ट का, ये स्कोर बूस्टर है। ये आता है व्यूज़ में, जैसे कि टॉप व्यू, सेकंड आएगा फ्रंट व्यू, और थर्ड आएगा साइड व्यू। या फिर कंबाइन भी दे देंगे, तीनों को तीनों पूछेंगे इससे
इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाना, ये सब चीज़ें आती है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, अरे आइसोमेट्रिक में जाओ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालो, ये सब चीज़ें बोलेंगे। तो ये आपको 15 मार्क का आता है, ये 15 मार्क का आएगा। तो इस पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लोगे, इस पे आप थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा समय दो, तो ये आपके लिए 3 मिनट पर 5 क्वेश्चन बनते हैं। 3 मिनट पर 5 क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन का नहीं बोल रहा, 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, अराउंड ऑल एवरी। अगर आपने प्रीवियस ईयर फॉलो किया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये आपका रियल स्कोर बूस्टर रहता है। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पर ऐसी टेक्निक्स है सीखने के लिए कि इसमें नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, इतना ईजी रहता है ये चीज़ें। और बाकी जो चीज़ें आती है वो मिसलेनियस पार्ट में आती है, जैसे कि फोल्डिंग हो गया, जैसे कि हिडन फिगर्स हो गया, ऑड्स हो गया, ऑड, उसके बाद मिरर इमेज हो गया। मिरर इमेज में भी किसी को समझ में नहीं आती चीज़ें। आपको कभी कभी ड्राइंग में भी मिरर इमेज देखने को मिल सकती है कि मिरर इमेज ड्रॉ करो, ऐसे कुछ यहाँ पे आपको मिरर निकालने के लिए बोलेंगे और इसके मिरर इमेज ड्रॉ करो। मैंने बहुत इजी निकाला है, पर जनरली होता है कि इसके मिरर इमेज ऐसे निकालने के लिए बोलते हैं। ये भी आपको ड्राइंग में क्वेश्चन देखने को मिलता है, पर यहाँ से एप्टीट्यूड से आपको इसके 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करने की भी एक सिंपल ट्रिक है। इससे आप ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन 30 सेकंड में बना दोगे। 30 सेकंड में बहुत ज़्यादा है, मैं 10 सेकंड ही बोलता हूँ, पर 30 सेकंड प्रैक्टिस नहीं है तो ठीक है। ठीक है, ऑड फिगर्स का तो हिंट मिलना चाहिए। इसके लिए 5 एल्गोरिदम्स रहते हैं, अगर वो 5 एल्गोरिदम फॉलो करोगे तो ये आ जाएगा। 5 एल्गोरिदम देखोगे तो फॉलो हो जाएगा। और हिडन के प्रैक्टिस बहुत लगती है, हिडन ये प्रैक्टिस पे है, क्योंकि इसके लिए नज़र बहुत तेज चाहिए। इसको अगर आपने केयरफुली देखा तो भी आपको हिडन फिगर आएगा, नहीं तो हिडन फिगर करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी के सभी टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, एप्टीट्यूड पार्ट में देखने को मिलते हैं। जो स्कोर बूस्टर है वो भी बताया है, और मैंने बता दिया कि आपको मैक्सिमम 180 मार्क यहाँ से कैसे सिक्योर हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से वो चार्ट दिखा देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था। तो आपका एप्टीट्यूड सेक्शन रहेगा 200 मार्क, आपका एप्टीट्यूड सेक्शन है 200 मार्क। ठीक है, यहाँ से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 180 मार्क आ जाता है। यहाँ से आप अराउंड 99.9% एप्टीट्यूड सेक्शन से खींच सकते हो अगर इसके अच्छे से प्रैक्टिस की तो। ठीक है, तो उसमें से मैं 180 तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे करवा लूँगा। आपको बस ऊपर वाले क्वेश्चंस करने हैं। आपको मेरे ख्याल से तो 200 के 200 मिलने चाहिए। पिछले बार जो हमारा रिजल्ट आया था 97 थे इस एप्टीट्यूड पार्ट में, तो इसी की वजह से हमने इसको स्कोर बहुत ज़्यादा खींच लिया था कि चलो ये करो, 2 महीने का क्रैश कोर्स लेते हैं सर, तो उसमें से ये सब करवाते हैं। तो उसी से उसका परसेंटेज खींचा था। तो वही चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सके तो मैं वीडियो डालूँगा। आपके वीडियो ऑलमोस्ट ऑल 12 से 15 मिनट का रहेगा, 12 to 15 मिनट वीडियो डालूँगा। ठीक है, तो आपका इससे एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम कल से इसके वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।